everyone, welcome back to my channel. So today in this video we will learn about a newly sentence structure. So today's structure is very interesting because I will teach you something new. So let's begin. तो आज का हमारे सेंटेंस जो होने वाले हैं वो हैं झूठा दिलासा देना बंद करो, तुम मुझे झूठी तसल्ली क्यों देते हो। तसल्ली हो या फिर दिलासा हो एक ही बात है। चलिए इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है सबसे पहले समझेंगे स्ट्रक्चर को। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्लस गिव फॉल्स कंफर्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या है इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गिव फॉल्स कंफर्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी झूठी दिलासा देना या फिर झूठी तसल्ली देना। इसके लिए हम लिखेंगे गिव फॉल्स कंफर्ट। तो गिव यहाँ पर जो है वो मेन वर्ब में है, तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग गिव को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि गिव, गिव्स या फिर गिविंग। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं पहला सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस हमारा झूठा दिलासा देना बंद करो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? बंद करो, यानी स्टॉप। बंद करने की हुई स्टॉप गिविंग। यहाँ पर हम लगा देंगे ए फॉल्स। स्टॉप गिविंग ए फॉल्स कंफर्ट। क्या लिखेंगे? स्टॉप गिविंग ए फॉल्स कंफर्ट, यानी झूठी तसल्ली या फिर झूठा दिलासा देना बंद करो। तो सेकंड सेंटेंस हमारा तुम मुझे झूठी तसल्ली क्यों देते हो। तो इसके इंग्लिश हम क्या लिखेंगे कि क्यों जो है वो बीच में आ गया, तो बीच में क्या क्यों कब कैसे कुछ भी आ जाए तो उसके स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों की हो गई वाई के साथ हम लगाएंगे क्योंकि इंडेफिनिट टेंस है तो डू लगाएंगे। वाई डू, उसके बाद यू, वाई डू यू, इसके बाद हो गया गिव के बाद आ गया मुझे, तो यहाँ पर लिखेंगे गिव मी ए, इसके बाद फॉल्स कंफर्ट। क्या लिखेंगे? वाई डू यू गिव मी ए फॉल्स कंफर्ट, यानी तुम मुझे झूठी तसल्ली क्यों देते हो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा मैं किसी को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। तो इसके इंग्लिश हम लिखेंगे आई, सब्जेक्ट है आई, उसके बाद डोंट, आई डोंट नहीं देना चाहता। want to give a false comfort। तो यहाँ पर किसी को भी आया है तो उसके बाद हम लिखेंगे to anyone। किसी को भी के लिए क्या लिखेंगे? anyone। I don't want to give a false comfort anyone, यानी मैं किसी को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या तुम मुझे झूठा दिलासा दे रहे हो। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या तुम मुझे, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे आपको बताया थी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? आर यू गिविंग me a false comfort। तो क्या हो गया इसका? आर यू गिविंग मी ए फॉल्स कंफर्ट, क्या तुम मुझे झूठा दिलासा दे रहे हो। तो लास्ट सेंटेंस हमारा तुम उसे झूठा दिलासा कैसे दे सकते हो। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आज का जो स्ट्रक्चर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जैसे कि झूठा दिलासा देना बंद करो, स्टॉप गिविंग ए फॉल्स कंफर्ट। तुम मुझे झूठी तसल्ली क्यों देते हो। वाई डू यू गिव मी ए फॉल्स कंफर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं किसी को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। आई डोंट वांट टू गिव ए फॉल्स कंफर्ट टू एनीवन। नेक्स्ट है क्या तुम मुझे झूठा दिलासा दे रहे हो। आर यू गिविंग मी ए फॉल्स कंफर्ट। लास्ट सेंटेंस है तुम उसे झूठा दिलासा कैसे दे सकते हो। तो ये सेंटेंस आपके लिए है, इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में इसी स्ट्रक्चर के थ्रू। तो आप यही नहीं इससे अलग कुछ और भी सेंटेंस मुझे बना के कमेंट बॉक्स में दिखा सकते हैं। तो आई होप आज का जो स्ट्रक्चर आपको पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।